आइए बच्चों, आज शुरुआत हम करते हैं द नाउन से। आप सभी लोग इधर बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। बोर्ड पर सभी लिखे गए हैं। आपको आज हम पढ़ाएंगे द नाउन। नाउन के बारे में आप लोगों को बताएंगे। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन का डिफिनेशन क्या होता है और नाउन मीन्स क्या होता है। आज इसी के बारे में हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। तो आइए हम बोर्ड पर देखते हैं। सबसे पहले द नाउन को देखते हैं और इसके डेफिनेशन को देखेंगे हम। तो द नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स, स्टेट और एक्शन etc। इसकी हिंदी होती है संज्ञा। उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल में जैसे आगरा हुआ, लखनऊ हुआ, दिल्ली हुआ, ये सभी जो है नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो हम देखते हैं नाउन में कई प्रकार होते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। काइंड्स ऑफ नाउन जो संज्ञा के प्रकार। काइंड्स ऑफ नाउन को आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, कितने प्रकार के होते हैं। अक्सर करके बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं और ये पांचों के नाम आप सभी लोगों को रटना भी है, याद भी करना है, क्योंकि अगले दिन हम जब आएंगे शुरुआत करने के लिए तो इससे आप लोगों से पूछेंगे। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं पहला नंबर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बारे में देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन जो जातिवाचक संज्ञा है, और तीसरा है कलेक्टिव नाउन जिसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, और चौथा है मटेरियल नाउन जो पदार्थवाचक संज्ञा जिसे कहते हैं, और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं। और प्रॉपर नाउन मीन्स जो व्यक्तिवाचक होता है, जिसमें विशेष व्यक्ति का बोध होता है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और कॉमन नाउन हम उसे कहते हैं जिसमें एक ही जाति के व्यक्ति का बोध होता है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। इसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन उसे कहते हैं जिससे जहां पे समूह होता है, जैसे एक सभा हो रही है और कई जवानों को मिलाकर के हम जिससे आर्मी कहते हैं, फौज। तो फौज एक लोगों की नहीं होती है, जहां पे कई लोग रहते हैं, 10, 15, 20 लोग होते हैं, उससे कई लोगों की समूह को हम फौज, आर्मी कहते हैं। क्लास, अगर क्लास में एक बच्चा बैठा हुआ तो ये हमें नहीं कहेंगे कि नहीं ये क्लास चल रहा है। अगर सभी बच्चों का समूह रहेगा तभी हम कहेंगे कि यहाँ पे क्लास चल रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे देखिए मटेरियल। मटेरियल जो है जिसमें पदार्थ का बोध होता है, जिसमें पदार्थ यानी कि आभूषण, सोना, चांदी, मिल्क भी आता है, जिससे कोई चीज बनाया जाता है। इसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट जिससे भाव उत्पन्न होता है। किसी भी चीज का भाव, जैसे बात हम करते हैं, बोलते हैं, आवाज लगाते हैं, तो हर एक बात में, आवाज में एक भाव आता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाव। क्या चीज होता है? भाव को समझा जाता है। तो जिसमें भाव होता है, जैसे फ्रेंडशिप हुआ, चाइल्डहुड हुआ, हैप्पीनेस हुआ, ये सभी का एक भाव आता है। तो ये सभी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं, यानी इसमें सभी भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो हम लोग, आप सभी बच्चे ये पांचों के बारे में जान गए होंगे और हम जानते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में ना आता हो तो आप कमेंट करके बोलिएगा कि नहीं समझ में आ रहा, फिर दूसरे प्रकार से आपको समझाया जाएगा। तो आप सभी लोगों को ये पांचों प्रकार के नाउन को बता दिया गया है, समझा दिया गया है, और आपको इन पांचों प्रकार के नाउन को नोट्स भी करना है। इसके बारे में हमने एग्जाम्पल भी बताए हैं, एग्जाम्पल भी लिखना है। और नीचे आप लोगों को जो HW दिया गया है, आप सभी विद्यार्थी इन सभी संज्ञाओं से 5-5 एग्जाम्पल यानी 5-5 उदाहरण लिख करके आप सभी लोगों को जो है कि दिखाना है और नोट्स भी तैयार करना है। ये आपका जो है कि पहले दिन का ये चैप्टर है और आप लोगों को गहरा अध्ययन भी करना है। धन्यवाद।